Bismillahirrahmanirrahim. Step to Learn YouTube channel for parents guidance and counseling. Today's topic is family having a child on autism spectrum disorder. Parents, mother and father दोनों का अपना रोल है. अगर हम एक जॉइंट एफर्ट के साथ इस काम को, इस बच्चे को लेके न चलना चाहें तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाती हैं, स्पेसिफिकली फॉर द चाइल्ड. समटाइम्स आई सी फादर इन अ लेस एक्टिव रोल, मदर्स इन अ मोर एक्टिव रोल विद द चाइल्ड. फादर का इंटरेक्शन बच्चे के साथ एक नेचुरल वे में एक अपना उसका इम्प्लीकेशन है कि बच्चा फादर को हमेशा एक नेचुरल वे में जब हम देखते हैं तो एक डिफरेंट वे में लेता है और उसका फादरली इंस्ट्रक्शंस या फादरली बिहेवियर जो होता है, मैनली जो होता है, वो डिफरेंट होता है और उसको बच्चे का रिस्पॉन्स भी अकॉर्डिंगली ही होता है. दे आर वेरी गुड एट रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग उनकी जो है बच्चों की बहुत अच्छी होती है. दे वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हमने किसकी बात को किस तरह लेना है. समटाइम्स आई सी इट अदरवाइज एज वेल. सम मदर्स आर आल्सो वेरी गुड एट डीलिंग द चाइल्ड इन कंपैरिजन टू द फादर. बट माय पॉइंट इज़ कि दोनों का अपना एक रोल है जो कि उस बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अ वेरी चैलेंजिंग डिसऑर्डर. इसमें जो बच्चे मॉडरेट टू सीवियर में आते हैं उनके पेरेंट्स को अगर मैं देखता हूं तो आई फाइंड देम इन अ टेरिबल कंडीशन, जहां पे कि कुछ हिम्मत हार देते हैं. इवन टू दैट एक्सटेंट कि मदर्स अपने बच्चे फादर के पास छोड़ के अलग हो जाती हैं. समटाइम्स फादर रेडी नहीं होता बच्चों को लेने के लिए और वो मदर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाहते हैं और कोर्ट्स और वो प्रोसेस सारा जो है वो उनको जिस तरह से अकोमोडेट करता है दे गो बाय दैट. कुछ फादर्स ले भी लेते हैं तो आगे सेकंड मैरिज की तरफ चले जाते हैं. नेक्स्ट मदर स्टेप मदर आती हैं, वो अपने एक अंदाज में उसको करती हैं, कैसा करती हैं कैसा नहीं करती हैं. इन ऑल दिस प्रोसेस अगर वो सेपरेट हो गए हैं तो मदर के पास है या फादर के पास है, अगेन उसको जो एक बच्चे को टच मिलता था, एक एनवायरनमेंट मिलती थी फॉर ओवरकमिंग द इश्यूज़ ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, वो रिड्यूस हो गया. सिंगल मदर हैं, फादर ने मदर को बच्चे दे दिए हैं. अब उस सूरत में मदर के ऊपर जो प्रेशर्स हैं फाइनेंशियल सोशल, वो प्रेशर्स उसको उतना एनर्जेटिकली काम नहीं करने देते जितना एनर्जेटिकली वो जॉइंट सिस्टम में इकट्ठे रहते हुए कर सकती थी. समटाइम्स फादर्स साथ भी हैं लेकिन दे आर लीस्ट पुश्ड एंड बॉदर्ड फॉर द थिंग्स ऑफ द चाइल्ड कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. दे आर जस्ट गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट और वो उसको मीट कर रहे हैं. बाकी वो कैसा हो रहा है डेवलप, क्या नहीं हो रहा, क्या कर रहा है क्या नहीं है, दे डोंट इन्वॉल्व देमसेल्व्स. उस बच्चे का की डेवलपमेंट में भी बहुत डिफरेंस हमें मिलता है. सिंगल मदर या सिंगल फादर के साथ जो बच्चे रह रहे होते हैं उनकी डेवलपमेंट में भी बहुत डिफरेंस मिलता है. सेकंड मैरिज के साथ जो होते हैं उनकी भी डिफरेंस होता है. बेस्ट डेवलपमेंट अगर मैं देखता हूँ किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे की जो स्पेक्ट्रम पे है, वो दोनों पार्टनर्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट उनकी कंट्रीब्यूशन से होता है. वही बच्चे मुझे इम्प्रूव होते नज़र आते हैं जिनके फादर्स भी इन्वॉल्व हैं, मदर्स भी इन्वॉल्व हैं. वो बच्चे बेहतर हो जाते हैं. आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. इट्स इन केस ऑफ सीवियर केसेस इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस. कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है. आई एडमिट दैट. But the point is, what if we quit because of such reasons? उस सूरत में एक अपॉर्चुनिटी हम लूज़ कर देते हैं एक बच्चे को अपने को बेहतर करने की. वो बेहतर हो जाता है टाइम के साथ, एफर्ट के साथ.
वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल्स कि वो ओवर अ नाइट या इन अ शॉर्ट पीरियड वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। उसको बेहतरी के लिए अप्रोच जो सी भी हो, जितनी भी अप्रोचेस हमने डिस्कस की हैं, हर अप्रोच के बावजूद टाइम एंड इनपुट इंटेंसिव वन इज़ रिक्वायर्ड, जो बच्चे को हेल्प करती है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग चैलेंज एज वेल। कुछ ना कुछ उसको आपको थ्रू आउट करना पड़ता है, हेल्प आउट, डिपेंडिंग अपॉन स्वेरिटी लेवल। कुछ को एक अरसे तक करना पड़ता है, फिर वो नॉर्मल वे में एनवायरनमेंट से डेवलपमेंट जो होती है उसमें वो आ जाते हैं। कुछ एकेडमिकली नहीं चल पाते हैं, कुछ चल पाते हैं। सो इट्स देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस, बट माय पॉइंट टू हाईलाइट इज़ कि अपने पेरेंट्स बच्चे के, मदर एंड फादर, जब तक साथ इन्वॉल्व ना हों उस वक्त तक फुली बच्चा डेवलप अच्छे अंदाज में नहीं कर पाता है। उनमें से एक होगा बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो वो बेहतर उतना नहीं हो पाएगा बच्चा। स्टेप मदर होंगी, वेरी रेयर आई फाइंड, अच्छी भी हैं स्टेप मदर्स, वो भी मुझे आई अप्रिशिएट दैम, बट इन मोस्ट केसेस वी डोंट फाइंड सच एनवायरनमेंट जो उसके लिए अच्छी हो, कंस्ट्रक्टिव हो, उसकी प्रोग्रेसिव हो। उस तरह की एनवायरनमेंट हमें कम मिलती है इस तरह के केसेस के अंदर। आई विश कि सब पेरेंट्स इकट्ठे रहें, मदर एंड फादर मिल के इस टास्क को उठाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एंड आई प्रे कि वो अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मीट करने के लिए इन्वॉल्व हों उसमें इन ऑल द वेज़ टू द बेस्ट। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, पर्सनल लाइफ है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं उस बच्चे के लिए। दूसरे सिबलिंग्स हैं, वो भी अफेक्ट हो रहे होते हैं। उन सब कुछ चीज़ों को मैनेज करना होता है। इनफैक्ट दिस इज़ अ टेस्ट, मैं ये कहूँगा ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है जो उन पेरेंट्स पे डाली गई है, और दे आर बीइंग टेस्टेड थ्रू दिस टेस्ट जो उन पर अल्लाह ताला ने ये बच्चा दे के उन पर अप्लाई किया है, तो वो उसमें टेस्ट कर रहा है अल्लाह ताला की ज़ात कि वो कितना इस बोझ के साथ, इस एफर्ट, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कितना अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कितना उसकी शुक्रगुजारी में रहते हैं, कितना उसकी तरफ रुजू करते हैं, कितना अपनी जो बुनियादी हमारे हकूक़ हैं उनको हम पूरा करते हैं, कि हम एक सोचते किस तरह से हैं, हम कंट्रीब्यूट किस तरह से करते हैं। ये सारा एक प्रोसेस टेस्टिंग का जो है वो उस तरह की इन्वायरमेंट में अल्लाह ताला की ज़ात ले रही होती है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। और ये पेरेंट्स बड़े चोजन वन होते हैं, बिकॉज आई पर्सनली फील कि ये बर्डन हर पेरेंट नहीं ले सकता। अल्लाह ताला ये बोझ उसी पे डालता है जिसको अल्लाह ताला स्ट्रेंथ और हौसला और पेशेंस भी देता है साथ कि नाउ यू डू इट। अब उसमें अगर हम उन चीज़ों से दूर हो जाएं, परेशान हो जाएं, फिर हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। एक मदर को जब मैं देखता हूँ तो उसका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। मदर ने उस बच्चे को भी देखना है जो स्पेक्ट्रम पे है, उन बच्चों को भी देखना है जो साथ दूसरे हैं, उनको भी लुक आफ्टर करना है, उनकी पर्सनैलिटी को भी जहन में रखना है, उनकी डेवलपमेंट को भी जहन में रखना है। उनमें ये एहसास महरूमी ना आए कि उसको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, हमें कम मिल रही है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न, आई अंडरस्टैंड। लेकिन वो बच्चे हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों ज़रूरी है। हमें बैलेंस रखना होता है, बीइंग पेरेंट, मदर एंड फादर बोथ। एट द सेम टाइम मदर के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने हस्बैंड के साथ उस तरह से फिज़िकली, मेंटली, हर अंदाज से अटैच रहे जहाँ पे कि उसकी सेटिस्फेक्शन का जो सोर्स अल्लाह ने उसको बनाया है वो भी मीट होता रहे। इन सर्टन केसेस आई फील कि वो मदर अपने बच्चे में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं, अपने प्रेशर्स में इतना दब जाती हैं कि वो अपने हस्बैंड को भी उतना टाइम नहीं दे पाती, जो कि बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली क्या होता है कि हस्बैंड जो है वो और तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, उनकी सोच चेंज हो जाएगी। ही माइट थिंक ऑफ अ सेकंड मैरिज एज वेल। सेकंड मैरिज कोई गुनाह नहीं है, बुराई नहीं है, आई डोंट से सो, लेकिन उसकी
एक्सपेक्टेशंस हमारी सोसाइटी के अंदर कैसी हैं, हमारे एनवायरनमेंट में कैसी हैं, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन which enforces me to think of the thing in a different way, कि हमारी सोसाइटी में ये कितना एक्सेप्टेबल है, इसको कैसे देखा जाता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन सोशल सेटअप के अंदर. तो वो हुआ क्यों? वो हुआ इसलिए कि वो मदर बेसिकली अपने हस्बैंड को भी भूल गई उस बच्चे के या अपनी फैमिली के प्रेशर्स के अंडर. So I'll request to all the mothers that they should have a balanced life, a balanced day for all these things, so that ultimate फ़ायदा उसके बच्चे को ही है और उस आपकी फैमिली को ही है इस सारी चीज़ का. For making all this, you might have to keep a balance and at the same time आपको शायद अपनी पहुंच से, अपनी हिम्मत से, अपनी इस्तात से बढ़ के चीज़ों को करना हो. यू माइट नॉट गेट दैट रिलैक्स्ड इन सर्टन थिंग्स जो आप एक रूटीन में शायद हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ सेपरेशन, स्प्लिट, डाइवोर्स, कुछ इस तरह की बात होती है, सेकंड मैरिज की बात होती है, आपकी अपनी लाइफ, आपके अपने बच्चे, दे विल बी अफेक्टेड द मोस्ट. फादर्स का रोल मेल होने के नाते बड़ा डिफरेंट होता है. ऑब्वियसली वो और अंदाज से चीज़ों में, ये अल्लाह ताला ने मेल फीमेल, माँ और बाप के दिलों में ये चीज़ें अकॉर्डिंगली डाली हुई हैं. माँ की सोच, माँ का वो जो है बड़ा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू फादर. दिस इज़ नेचुरल. इसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, अल्लाह उसमें बेहतर जानते हैं. बट द पॉइंट इज़ दिस कि हमें इन चीज़ों का स्पेसिफिकली ख्याल रखना चाहिए, बीइंग अ मदर, वाइफ और अ हस्बैंड, हुज़एवर यू आर, कि हम एक बैलेंस्ड वे में लेके चीज़ों को चलें, जहाँ पे कि हम पूरे फैमिली को बेहतर अंदाज में लुक आफ्टर कर रहे हों. एक ही तरफ हमारे इंक्लाइनेशन नहीं होनी चाहिए. फादर्स के लिए इफ़ दे आर ऑन एन अर्निंग रोल, डेफिनेटली दे आर. अब जो मदर उसको टाइम दे रही है, उसके साथ काम कर रही है, उस मदर को अप्रिशिएट करना, रीइंफोर्स करना, पैट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शी नीड्स अ ब्रेक एज वेल. शी हैज़ टू लुक आफ्टर मैनी थिंग्स. नाउ फादर मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज फोर्स थिंग्स अपॉन द मदर, दैट उसको मुझे रिलीफ भी देना है, उसको मुझे अप्रिशिएट भी करना है, उसको मुझे पैट भी करना है, सो दैट कि वो और स्ट्रेंथन वे में उस काम को कर सके जो वो कर रही हैं. और जितना टाइम आपके पास बीइंग फादर हो पॉसिबल, आप उसमें कंट्रीब्यूट करें, उस टास्क में, उस गोल में, उस टीम में जो आप होम एनवायरनमेंट में उसको दे रहे हैं. इवन इफ इट इज़ ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस, अपनी अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपने अपने टास्क, जॉब्स के मुताबिक हर एक के पास एक डिफरेंट पैटर्न हमें मिलता है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ पेरेंट्स के एंड पे. जब मैं इन बच्चों के पेरेंट्स को मिलता हूँ तो उसमें ये डिफरेंसेस, ये प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें जब आ जाती हैं खुदा ना खास्ता, तो उस वक्त चीज़ें बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट हो जाती हैं. इन चीज़ों को हम बचा सकते हैं अपनी एक बैलेंस्ड वे में अप्रोच के साथ टुवर्ड्स द स्पेशल चाइल्ड, अदर चिल्ड्रन एंड टुवर्ड्स द हस्बैंड और द वाइफ, हुसोएवर द स्पाउसेस. तो एट द सेम टाइम इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होता है, बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है. इफ़ वी डोंट गो फॉर दैट, फिर अल्टीमेटली ग्रेजुअली क्या होता है कि चीज़ें डिटोरिएट होते होते एक उस एंड पे आ जाती हैं जहाँ पे कि उनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और अल्टीमेट सफ़र फिर उस सूरत में पेरेंट्स में से कोई, स्पेशली मदर्स और बच्चे होते हैं. आई होप आई हैव कम्युनिकेटेड व्हाट आई वांटेड टू, कि इन सारी चीज़ों को हमें बहुत सोच के, समझ के और फिर उसमें करना चाहिए. अदर डे सम पॉइंट वाज रेज्ड कि सेकंड मैरिज वो फादर करना चाह रहे थे, बच्चे उनके साथ थे. पॉइंट इज़ दिस के
जिस खातून ने आना है वो उन बच्चों की माँ नहीं है, माँ नहीं बन सकती वो उनकी, दिस फॉर श्योर, नेचुरल है। बहुत अच्छी स्टेप मदर्स भी मैंने देखी हैं जो अपने बच्चों की तरह रादर उनसे बेहतर भी स्पेशल बच्चों को देखती हैं। अब ये उनके दिल में अल्लाह ताला डालता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट वाइल चूजिंग समथिंग, अ स्टेप टुवर्ड्स दिस साइड कि फ्यूचर में क्या है, उसको सारी चीज़ें आपको चाहिए आप पहले से शेयर करें अंडरस्टैंडिंग के साथ, देन यू शुड गो फॉर दैट। क्योंकि वो जो खातून आती हैं वो डेफिनेटली एक अपनी सोच, एक अपनी फैंटेसीज, अपनी जो उन्होंने सोची होती है, परसेप्शन जो उनकी होती है लाइफ के हवाले से, मैरिड के, वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ रही हैं। शी नेवर थॉट ऑफ द थिंग कि जी मुझे उधर जाके इस बच्चे के साथ भी इस तरह से डील करना है, उस अंदाज से रहना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है सेकंड स्टेप मदर के हवाले से। सो माय पॉइंट इज़ कि ऑल व्हाट you can foresee must be discussed in detail and should be done with a positive approach, with a good understanding of both the partners. अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए। ये एक आजमाइश है, एक जिसमें हम इन बच्चों के साथ डील करने के दौरान होते हैं, और इसमें जो चीज़ हेल्पफुल होती है वो हमारी पॉजिटिव अप्रोच, हमारी एफ़र्ट्स, डेडिकेटेड वन, और हमारी एक बैलेंस्ड वे में चीज़ों को देख के चलना, वो इसमें हेल्पफुल होता है। आई विश ऑल द बेस्ट टू द पेरेंट्स। दे आर ग्रेट पेरेंट्स, दे आर ब्लेस्ड वन, एंड दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एज वेल, दे हैव लॉट ऑफ पेशेंस एज वेल, विच ऑल डजंट। ये असल बात है, और अल्लाह ताला उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, उनको सब्र देता है, उनको रास्ते दिखाता है, उनके लिए दरवाजे खोलता है, वेन्यूज़ खोलता है। दी ओनली थिंग इज़ कि आपकी नीयत किस अंदाज की है, आप किस तरह से, इंटेंशन आपकी क्या है, आप कितना अपने आप को मोटिवेटेड और स्ट्रेंथन करते हैं फॉर ऑल द टास्क व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ टास्क्ड यू इन द लाइफ स्पैन। ये वाला हमारा जो है, माई प्रेयर्स आर ऑलवेज देयर फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द किड्स। स्टे ब्लेस्ड जी। अस्सलाम वालेकुम।